जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है एक नया आपके लिए जो है बैच लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग जो है जो इंडियन पॉलिटी है, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी इसको हम लोग जो है कम्प्लीटली कवर करेंगे, और इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे जिसको मैं आपको बता दूंगा। तो थोड़ा सा आप जरूरी सूचनाएं समझ लीजिए कि हम लोग जो है इसी चैनल पर जो लाइव क्लास लेकर आ चुके हैं। तो 7 बजे जो हम लोगों की एनसीईआरटी की क्लास होती है, ठीक ना। किसी क्लास? तो एनसीईआरटी की, ठीक है। फिर आपको 8 बजे जो है हिस्ट्री क्लास मिल जाएगी। फिर 9 बजे आपको इसी पॉलिटिक्स क्लास आपको डेली मिल जाएगी। और ये सारी क्लासेस आपकी लाइव होती हैं, तो आप आइए ज्वाइन करिए और इस क्लास को जितना से जितना हो सके अपना शेयर करिए, और जो है इस वीडियो को लाइक करिए, और अपना जो है तैयारी जारी रखिए। बाकी अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग जो है इस पूरे जो है पॉलिटी को कवर करें, ठीक है। ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना। कल से क्लास लेंगे हम लोग 9 बजे, और क्लास लाइव होगी। जितने लोग ज्वाइन होना चाहें हम आइए ज्वाइन होजिए, ठीक है। और अपने डाउट पूछिए। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम लोग जो है इसको जो है पढ़ेंगे कैसे, इसको कवर कैसे करेंगे। तो इंडियन पॉलिटी हम लोग जब शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार आपको डाउट होगा कि भाई ये किस एग्जाम के लिए है, तो यह जो है आपके जीएस फाउंडेशन के लिए है। यानी इससे बाहर आपको जो है बहुत ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं होगी। यानी जितने सारे जो आपको सिलेबस में पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो वो क्या है, अपने आप में वो सेटिस्फाइड है। आपको उसके उसके बाहर जो है कहाँ जाने की जरूरत नहीं है, इतना सफिशियंट है, ठीक है ना। अगर आप इसके बाद अगर इंडियन पॉलिटी की क्लास ले लेते हैं, जो मैं कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट क्लासें होंगी, तो बिल्कुल आपको जो है कंसेप्ट के साथ साथ जो है सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, पहला जो हम लोग क्लास देखेंगे, ठीक है ना। इसमें जो है कई पार्ट होंगे। तो पहले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, संविधान की प्रमुख अनुच्छेद। आपको पता है कि अनुच्छेद जो है 395 है मूल संविधान में। तो ये सारे अनुच्छेदों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर सारे जो इसमें भाग दिए होंगे उन भागों को पढ़ेंगे, फिर क्या क्या उसमें और बातें दी गई हैं। तो उस मूल संविधान को हम लोग क्या करेंगे, सभी अनुच्छेदों को वहां से पढ़ लेंगे। फिर संवैधानिक विकास में क्या होता है, तो संवैधानिक विकास में होता है कि जब हम लोग का जो संविधान का विकास हुआ, तो इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, तो वो सारे बैकग्राउंड को देखेंगे। और जो है जब संविधान विकास हो रहा था, जब संविधान का विकास किया जा रहा था, तो आखिर पृष्ठभूमि इसकी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर इसको जो है खत्म किया जाता है, ठीक है। संविधान की अनुसूचियों को देखेंगे हम लोग। फिर ये संविधान सभा क्या है, तो संविधान सभा की बैठक हुई थी, आपको पता होना चाहिए कि जो है उसमें जो है हमारे लगभग 288 सदस्य थे। इसी समय क्या होता है कि जो है पाकिस्तान और भारत का विभाजन होता है, ठीक है ना। फिर इसमें बहुत सारी और चीज़ें बैठी और चीज़ें होती हैं, और यहीं पर जो है संविधान निर्माण होता है। और यही संविधान सभा के लोग क्या करते हैं, तो संविधान निर्माण करते हैं। प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना जो है क्या होती है, तो मैं बता दूं कि प्रस्तावना जो है संविधान का जो है क्या है, तो एक तरह से ढांचा है, ठीक है ना। ढांचा मतलब कि वो दिखाता है कि हाँ, संविधान जो है किन बातों पर आधारित है। तो जो प्रस्तावना जो दी गई है एनसीईआरटी के पहले पेज पर दिया होता है स्टार्टिंग में, तो जो पेज पर दिया होता है तो वही क्या है, भारतीय संविधान का उद्देश्य है, ठीक है ना। केंद्र में क्या है, तो प्रस्तावना है, याद रखेंगे, ठीक है। बाकी कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। फिर संघ और राज्य देखेंगे हम लोग। तो संघ और राज्य में क्या देखेंगे, तो भाई संघ की क्या शक्तियां हैं और राज्य की जो है क्या शक्तियां हैं। यानी संघ के क्षेत्र में कौन शामिल है, राज्य के क्षेत्र में कौन शामिल है। यानी जो है संघ के जो है क्षेत्र में जो कौन कौन से विषय हैं, कौन से जो है यह है, ठीक है ना। कौन कौन से राज्य के क्षेत्र में है, यानी किस पर राज्य टैक्स वसूल सकती है, किस पर केंद्र वसूल सकता है। इन सारे पॉइंट को देखेंगे हम लोग। नागरिकता से जुड़ी हुई कहानी देखेंगे कि भाई हमारे भारत में जो एकल नागरिकता है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, और भारत में हमारी कौन सी नागरिकता और दी गई है। और जो हाल ही में जो सीए आया है, इसको भी हम लोग जोड़कर वहां से देख लेंगे, और इसके डाउट होगा आप लोग यहाँ से उसको भी पूछ सकते हैं। फिर मौलिक अधिकार हो गया, ठीक है। तो मौलिक अधिकार में क्या देखेंगे हम लोग, तो मौलिक अधिकार में जो है हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो है जो राइट है, यानी मौलिक अधिकार का वो क्या है, ठीक है। तो और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो देखेंगे, जिसे जो है महात्मा गांधी ने बहुत जोर लगाया कि हाँ ये आ जाए। पंचायती राज व्यवस्था भी हम लोग देखेंगे। मौलिक कर्तव्य देखेंगे। संघ की कार्यपालिका देखेंगे, यानी जो एग्जीक्यूटिव है संघ कार्यपालिका, जैसे कि इसमें आपके प्रधानमंत्री शामिल होंगे, मंत्रिपरिषद हो गया, इन चीज़ों को देखेंगे हम लोग। फिर राज्य की कार्यपालिका को देखेंगे, मुख्यमंत्री के बारे में, फिर मुख्यमंत्री का जो मंत्रिपरिषद होता है और जो चीज़ें होती हैं उनको भी देख लेंगे साथ में। फिर जो संघ राज्य क्षेत्र होता है इसको देखेंगे। स्थानीय स्वशासन, ठीक है ना। स्थानीय स्वशासन मतलब, ठीक है, जो पंचायती राज वाली जो व्यवस्था है उनको देखेंगे। संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर एक कुछ थोड़ा एक बार और टाइप कर दिए, सॉरी इस मिस्टेक के लिए, ठीक है ना। तो स्थानीय स्वशासन को देखेंगे हम लोग, इसको देखेंगे, ठीक है। संघ राज्य जो है संबंध है उसको भी देख लेंगे।
ठीक है। लोक सेवा आयोग, इसको भी हम लोग देखेंगे, तो याद रखेंगे। ये सारे जो टॉपिक्स मैंने बताया इसको आप लोग क्या करेंगे, तो चैप्टर में क्या करेंगे, अपने चैप्टर पढ़ने से पहले आप लोग नोट्स बनाकर इन सारे चैप्टर को पढ़ लेंगे, और सारे चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, तो लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। याद रखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा जो है डबल हो गया है, ठीक है ना, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय स्वशासन, संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया है, तो डबल हो गया, इसको देख लीजिएगा। मैं इसको जो आप कहेंगे तो इसको थोड़ा सा पीडीएफ में टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, और टेलीग्राम जो है कहाँ मिलेगा, तो आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखेंगे, तो निर्वाचन आयोग देखेंगे, ठीक है। फिर कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, जहाँ पर आपको आरक्षण देखने को मिलेगा। राजभाषा क्या है, जो आपातकालीन यानी जो नेशनल इमरजेंसी घोषित होती है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसको देखेंगे हम लोग। जम्मू कश्मीर जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, उसको हम लोग देखेंगे। फिर संविधान संशोधन कैसे होते हैं, फिर क्यों होते हैं, कब 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 हुए हैं, और इस समय कौन सा चल रहा है, और कितने महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं, इनको हम लोग देखेंगे। फिर वरीयता क्रम देखेंगे, एवं जो विविध प्रश्न होंगे उनको भी देख लेंगे। बाकी अगर आप कहेंगे तो इसके लिए जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम से रिलेटेड आपको जो है क्लास आपको लेकर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्लास पूरी की पूरी जीएस फाउंडेशन है, ठीक है। तो पॉलिटिक अगर आपको फाउंडेशन तैयार करना है तो आप इस क्लास को ज्वाइन करिए। बाकी आप एनसीईआरटी क्लास जो है डेली मॉर्निंग में 7 बजे जाइए, पढ़ते रहिए। हम लोग एनसीईआरटी जो है क्लास शुरू से कर चुके हैं। अभी हम लोग का जो है एनसीईआरटी में जो है क्लास 8 चल रहा है, जो हिस्ट्री का है, मॉडर्न हिस्ट्री का। इसके बाद से हम लोग जो है क्या देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे उसमें मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे उसमें जो है विश्व का जो इतिहास होता है उसको देखेंगे। तो विश्व का इतिहास आप जो है समझने के लिए भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में तो आता नहीं है, वनडे एग्जाम में। अगर आप किसी पीसीएस की तैयारी करते हो तो आप उसे जरूर देखें, ठीक है। तो आज क्लास में बस इतना ही। आप लोग जो है कल क्लास ज्वाइन करेंगे मॉर्निंग में, कितने बजे, तो मॉर्निंग में 9 बजे। इन सारी चीज़ों को मैं लिख करके जो है पहले पीडीएफ पर रख लूंगा, फिर आपको वहाँ से दिखा दूंगा। थोड़ा सा इसको नोट मत करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर डबल हो गया तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो आज क्लास में बस इतना ही, ठीक है ना। थैंक यू। कोई डाउट हो तो पूछिएगा।